दंगा फसाद करवा के यही चाहती थी ना तुम? यही मिशन था ना तुम्हारा? जान बख्श दो उसकी भी। छोड़े मुझे। छोड़ दो जान इस बच्ची की, छोड़ दो। अरे बख्श दो इसे। चलो मेरे साथ चलो। मैं तो हूं ही पुअर, किसी चीज को बैलेंस करके नहीं चल सकती। प्लीज अब ना ये मजलूमियत का ढोंग मत रचाना। मैं फेड अप होता जा रहा हूं तुम्हारी से रोनी धोनी सूरत से। किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप मुझ पर? किस किस को खुश रखूं, आपको या फिर आपकी अम्मी को? हेलो। अरे जुनेद, क्या हाल है? बैठ। क्या? हाँ, मैं यहाँ ऑफिस से हमेशा लंच करने के लिए आता हूँ। आज तुम्हें देखा तो मैं बहुत खुशी से यहाँ पे आके बैठ गया कि मुझे कंपनी मिल जाएगी, मगर तुम तो काफी परेशान लग रहे हो। एवरीथिंग ओके? हाँ यार, बस आम इंसान की आम से प्रॉब्लम नहीं होते, रूटीन लाइफ वही। मुझे लग रहा है कि भाभी से लड़कर आए। तुझे कैसे पता चला मेरी शादी हुई? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शादीशुदा आदमी की तरह ही है जो शादी करके पछता रहा है। हाँ यार, सख्त तंग आ चुका हूँ। सच में? मैंने तो मजाक किया था। क्या बताऊं यार जुनेद, तुझे अजीब घन चक्कर बन गया हूँ। अगर माँ को खुश रखने की कोशिश करता हूँ तो बीवी की हक तलफी होती है, अगर बीवी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ तो माँ नाराज हो जाती है। तो भाई ये तो बहुत गंभीर मसला है। एक काम करते हैं, पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, फिर इस पे बैठ के तफसील से बात करते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, तू अपने लिए लंच ऑर्डर कर दे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं अपना वॉलेट भी घर भूला है। कोई बात नहीं, तुम्हारी चाय के साथ तुम्हारा ये लंच और जितना भी खाना है तुझ पे उधार रहा। मैं हूं ही मनूस, जहां भी जाती हूँ सब बर्बाद कर देती। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता किसी की खुशियां खराब करने का। ना तो मुझसे यहाँ लाते और ना हमारे घर से इज्जत और सुकून रुखसत होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी ये चकचक जो है ना, इस घर में कोई बहुत बड़ा तूफान लेके आई। सब लोग खुश थे मेरे आने से पहले, मैंने आकर सब मलिया मेट कर दिया। तमीज से बात करो मरियम, मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। मैं तमीज से बात करूं? कोई मुझे जूते मारे, चाहे मेरी जान ले ले, और मैं तमीज का दामन थामे रखूं? अपनी आवाज नीचे रखो, तुम अपने हवास खो रही हो। और एक थप्पड़ ही तो मारा है। क्या तुम्हारी अपनी माँ ने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें? इसीलिए तुम्हें मना किया था कि बाहर से लड़की ब्याह कर मत लाओ। ये बाहर से आने वाली लड़कियां ना आते साथ सास को दुश्मन समझ ली। तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। मैं मरियम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से सब लोग आपस में झगड़ें। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ आपका दिल दुखाने की।
और मैं इसलिए यहां से जा रही हूं कि आप सब अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सके। चलो, खस कम जहां पाप। अच्छा, वह चली गई। जान अजाब में कर दी थी उस लड़की ने। शहानत में अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी बहू तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गई है और रहने दे, उसे आदत है घर से भागने की और घाट घाट का पानी पीने की। प्लीज अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता। अब उसे ढूंढने ना निकल पड़ना। अब तक तो जाने कहां से कहां निकल गई होगी। तुम किसकी बात सुन रहे हो? अरे मरियम, इतनी देर से क्यों आई हो तुम? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मेरा? अब इतने नखरे मत दिखाओ। तुम्हें पता है अब्बू को भी पता चल गया कि तुम आ रही हो। तुम्हारे पसंद का ना केक लेकर आए वो। चलो अब जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ वापसी आने की? हाँ, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? अगर अब्बू ने देख लिया ना तुम्हें तो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो हमारी बला से तुम जहन्नुम में जाओ, क्योंकि मर तो तुम पहले ही चुकी हो। अभी प्लीज एक बार अब्बू से बात करने दे। अब्बू तुम्हें शूट पहले करेंगे और बात बाद में। और मैं नहीं चाहती कि मेरा पाक बाप तुम्हारे नापाक खून से अपने हाथ रंगे। दफा हो जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ। आप प्लीज एक बार खुदा के लिए अब्बू से बात करने में माफी मांगना चाहती हूं। ना तुम्हारी शक्ल देखनी है ना तुम्हारी बात सुननी। चलो। फिजा, किससे लड़ रही हो? भाई को फोन करो सबा, पूछो उससे कि मरियम का कुछ पता चला कि नहीं। क्यों हर 10 मिनट के बाद कॉल कर रहा? फजूल का बैलेंस आया। अपनी जगह सुकून से बैठी रहो, हम सब कुछ खुद कर लेंगे। मखमल में टाट का पेवन थी वो लड़की, कहाँ जचती। मट्टी डालें और नॉर्मल हो जाए। लोग तो आते जाते रहते हैं। अब्बू भाई कॉल रिसीव नहीं कर रहे। 2-4 मिनट की बात कर लेना, शायद
म्यूट पे लगा हुआ हो फोन, साइलेंट हो। मगर कॉल जरूर करो। क्यों फजूल की टेंशन ले रहे हैं? ये टेंशन तो तुम सुबह से दे रही हो शाहाना बेगम, प्लीज। आप अपने कमरे में जाएं या दुकान पर, क्योंकि यहां बैठे रहें तो इसी तरह दिमाग खराब करते रहेंगे। सबा, अपने बाप के कपड़े निकाल दो, इनको जाना है। किस किस को इस घर से निकालोगी शाहाना बेगम? एक दिन तुम खुद तन्हा रह जाओगी। और एक बात और मेरी ध्यान से सुन लो। बेहिसी की शाख पर एहसास का कोई फूल नहीं खिलता कभी भी। जाओ, तुम भी जाओ, अपने बाप के साथ मिलके मेरी बुराइयां करो। अम्मी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द है। मुझे भी एक कप दे देना, और सुनो, साथ में कबाब भी तल लेना। इतने अरसे के बाद सुकून से कुछ खाने पीने को मिलेगा। फनूस लड़की ने तो खाना पीना ही खत्म कर दिया था। ये यहाँ पे कैसे आई है? अब्बू, वो मैंने इसको निकालने की बहुत कोशिश की मगर ये नहीं जा रही। अब्बू, मुझे माफ करते। तुम क्यों खामखा हमारे गले पड़ रही हो? हाँ, दफा हो जाओ उसी के पास जिसके साथ तुम भागी थी। मैं नहीं जाऊंगी। अब्बू, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे प्लीज अब्बू। फिजा, इससे कहो यहाँ से चली जाए वरना जान से मार दूंगा इसे मैं। मार दे अब्बू, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। थक गई हूं मैं, सब कुछ खत्म हो गया है।
मेरी जन्नत उजड़ गई है। तुमने ये जिंदगी अपनी खुद की है। 4 दिन की मोहब्बत के लिए तुमने मेरे बाप का सर सारी जिंदगी के लिए सबके सामने झुका दिया, और अब यहाँ आंसू बहाने आ गई हो। अब्बू, अब्बू एक बार मेरी तरफ देख ले। अब्बू, मैं तो आपकी लाडली बेटी थी ना, आपने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। अब्बू, बस एक बार मुझे माफ कर दे प्लीज। अब्बू, अब्बू खुदा के लिए एक बार माफ कर दे। बस एक बार अपना हाथ मेरे सर पे रख दे अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दे। मिल गई तुम्हें माफी? दफा क्यों नहीं हो जाती तुम यहाँ से? वैसे तुम क्यों आई हो हमारी जिंदगी में वापस? हाँ, हमारे जख्म उधेड़ने? कितनी बेरहम लड़की हो तुम। तुम्हें रहम नहीं आता हमारी बेबसी जिंदगी पर? आप प्लीज एक बार मुझे माफ कर दे। बस एक बार गले लगा कर कह दे कि मुझे माफ कर दिया प्लीज। तुम्हें गले से लगा लूं, दिल चाहता है तुम्हारा गला दबा दूं, मगर मैं इतनी बहादुर लड़की नहीं हूं। खुदा के लिए आप ही मुझे माफ कर। मरियम! अबू, 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 अबू क्या हुआ है? अबू आगे बोले। अबू आगे बोले। अबू क्या हुआ है आपको? अबू प्लीज आगे बोले। आप जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम करें। मेरी सिस्टर मेरी माँ को बचा ले। हाँ, तो आप ब्लड का इंतजाम करेंगे तो कुछ होगा ना। सिस्टर आप मेरा खून ले लें। आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। क्या ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। मेरा भी यही ग्रुप है। आप इनके साथ हैं, जानती हैं आप इन्हें? नहीं। तो फिर? माँ है ना, आप मेरा सारा ब्लड निकाल लें और इनकी माँ को बचा लें। मैं तो अपनी जन्नत खो चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया। आप प्लीज मेरा सारा ब्लड निकालें और इनकी माँ को बचा लें, इनकी जन्नत को बचा लें प्लीज। ठीक है, आप आए मेरे साथ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमें तबाह बर्बाद करने के बाद मरी हो। तुमने माँ को कब्र तक और बाप को अस्पताल तक पहुंचाया। अब क्या करने आई हो तुम? आप ही हट जाओ, चली जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। अब क्या अब्बू को भी मार के जाओगे? नहीं आप ही, जब तक अब्बू की खैरियत की इत्तला नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों बेवकूफ बनी हुई हो? अब्बू के हाथ से तो तुम बच गई, मगर कुछ देर में जुनैद आने वाला।
तुम उनके हाथों से जाया हो जाओगी, समझी तुम? आपके पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकते हैं। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप ये राजा साहब का घर है, मैं उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आया था, मगर शायद घर पे कोई नहीं है। उन्हें कहाँ जाना है? मुल्ला के दौर मस्जिद तक और राजा भाई के दौर अस्पताल तक, हर हफ्ते वहीं पहुंचे हुए होते हैं। क्या क्या हुआ है उन्हें? वो कौन से हॉस्पिटल में? हार्ट अटैक हुआ है, अस्पताल का तो पता नहीं। आप यहीं रुके, कोई ना कोई अस्पताल से आता होगा। जी शुक्रिया। इसका मतलब है मरियम यहाँ भी नहीं है। तुम कहाँ चली गई हो मरियम? प्लीज कम बैक, आई मिस यू यार। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कौन है तुम्हारे, कोई जानने वाले? हाँ मैं ठीक हूँ। अब कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? कोई नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ होगी मरियम, किस हाल में होगी। क्या हुआ? आ गए सड़कों की खाक छानकर। मरियम का कहीं पता चला? नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चला। जो खुद से गुम हुआ हो उसे भला कैसे तलाश किया जा सकता है? अब तुम भी उसे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। शाहना कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है जो घर से कहीं चला जाए तो अहले खाना उसे भूल भाल कर अपने काम धंधों में लग जाए। वो जीती जागती एक इंसान और इस घर की बहू है। आपको तो खैर मौका चाहिए मुझ पर अटैक करने का। वो घर बसाने वाली थी ही नहीं, वरना कहीं तो टिकती। ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूं उसे। वो आपकी बातों और प्रेशर में आके ये घर छोड़ के चली गई। अच्छा, ऐसा कौन सा बेलना बेलने में बाजू आ गया था उसका जो प्रेशर में थी? घर बसाने के लिए तो पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त और सहन करना पड़ता है, लेकिन अपनी मट्टी नहीं छोड़ती। किससे बहस कर रहे हो महर? चलो थाने चलते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं बेटा। आपकी अकल पर तो पड़ गए पत्थर। थाने जाने का मतलब ये है कि अपने लिए टेंशन। वो कैसे? वो ऐसे सईद साहब कि वो घर से भागी है। उसके घर वालों ने अगवा का पर्चा तो कटवाया होगा ना। आप अपनी शिकायत लेके पहुंचेंगे और पुरानी फाइल खुल जाएगी।
और उसे अगवा करने के जुर्म में आप दोनों अंदर। क्या हुआ सब खैरियत तो है? तुम? आप इस जानती हैं लड़की को? हाँ मैं इसे जानती हूँ। उठो चलो मेरे साथ चलो। उठो शाबाश, हिम्मत करो, उठो। आज आप लोगों का शुक्रिया बहुत भाई। अरे चुप हो जाओ, हैं? शोर मचा के रखा हुआ है। और ये कुलसूम पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, बैठो। अरे ये किसको पकड़ के अपने साथ लेके आ गई है? अम्मा मेरी एक पेशेंट है, बेचारी का दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले आई इसको। इस दड़बे में 4 लोग कम है जो और रश लगाने के लिए ले आई। दिमाग तो सही है तेरा? अम्मा क्या हो गया, ठीक हो जाएगी तो इसके घर का इंतजाम भी करवा देंगे। अभी फिलहाल ये यहीं रहेगी, तुम परेशान मत हो। वाह भाई वाह, अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे कि एक और सैंपल उठा के ले आई। छोड़ क्या इसे जहाँ से लेकर आई थी? सड़क से लेके आई थी, अब क्या वहीं पर छोड़कर आऊं दोबारा? मैं कह रही हूँ ना तुम परेशान मत हो। बच्चों तुम लोगों ने कुछ खाया? नानी ने सुबह से गालियाँ खिलाई हैं, खाना नहीं खिलाया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए बहुत मजेदार सी बिरयानी लेके आई हूँ। अरे सबसे पहले मुझे निकाल दे, सुबह से भूखी बैठी हूँ, सिर्फ 2 पापे खाए मैंने। नानी ने सुबह से 8 समोसे खाए और हमें एक एक दिया है। कैसे शरारती है, हैं? मेरी शिकायतें लगा रहा है, बताऊँ अभी तुझे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं सबके लिए बिरयानी निकालती हूँ। चलो शाबाश, आ जाओ। चलो ला मुझे पकड़ा, मैं निकालती हूँ। चलो आओ बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो 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 आ जाओ। बुखार कैसा मेरे बच्चे का? नहीं बाबा, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबा आ गए ना, ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई करेंगे कि बुखार भाग जाएगा। किसकी पिटाई? मेरी पिटाई? बुखार की। लेकिन बाबा, बुखार तो मुझे है ना। बाबा की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मरियम को फूल की छड़ी से भी छू सके। जो बेटियां होती हैं ना, बाप के आंगन का फूल होती हैं, जिन्हें प्यार और मोहब्बत से सींचा जाता है। नहीं बाबा, आप झूठ कह रहे हैं। अगर आपको मुझसे प्यार होता ना तो आप मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आते। फ्रूट्स लेके आते हैं, और कौन से फ्रूट्स लेके आते हैं? आपके फेवरेट एप्पल लेके आते हैं। अगर आपके फेवरेट एप्पल्स आपके सामने मौजूद हो तो मरियम तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। क्या? ये आप मेरे लिए लेकर आए थे?